शहर के कोने में एक पुराना घर खड़ा था, जिसकी पत्थर की दीवारों में गहरे राज दबे थे। रोहन को वह हवेली विरासत में मिली थी और वह उसकी पुरानी शान को वापस लाना चाहता था। उसे सिर्फ मौका दिख रहा था, उन परछाइयों को नहीं जो हर कोने में छिपी थीं। प्रिया, उसकी पत्नी के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, एक बेचैनी जो उससे चिपक गई थी। अंदर की खामोशी बहुत गहरी थी, मानो घर खुद ही देख रहा हो। उन्होंने एक के बाद एक कमरा देखा, धूल भरी किताबें, सख्त तस्वीरें, सूरज की रोशनी जो गंदगी से होकर मुश्किल से अंदर आ रही थी। प्रिया को लगा कि परछाइयां उसका पीछा कर रही हैं, हमेशा उसकी नजर से ठीक बाहर। रोहन ने उसके डर को पुराने घर की अजीबोगरीब बातें कहकर टाल दिया। लेकिन प्रिया जानती थी कि घर जिंदा था और वह खुश नहीं था। एक शाम प्रिया ने दीवारों के अंदर से पायल की हल्की झंकार सुनी, एक ऐसी आवाज जिसने उसे डर से भर दिया। ये सिर्फ हवा है, वह हंसा और उसे गले लगा लिया। लेकिन प्रिया जानती थी कि आसपास कोई पड़ोसी नहीं था, आवाज उनके घर के अंदर से आ रही थी। अटारी में एक धूल भरी चादर के नीचे उन्हें एक सजावटी पुराना आईना मिला। रोहन ने उसकी कारीगरी की तारीफ की, उसे एक मुख्य चीज बनाने के लिए उत्सुक था। प्रिया को कांच से एक ठंडी खिंचाव महसूस हुई, उसकी परछाई धुंधली और बदलती हुई थी। उन्होंने उसे अपने बेडरूम में टांग दिया। दिन में वह बेजान लगता था, लेकिन अकेले में प्रिया को लगा कि कोई उसे देख रहा है। परछाइयां कांच में झिलमिलाती थीं, कभी भी उसकी अपनी नहीं होती थीं। रोहन को आईने की भव्यता पसंद थी, उसकी ठंडक से अनजान था। प्रिया के लिए यह एक शांत आतंक का स्रोत बन गया था। आईना सिर्फ एक चीज नहीं था, वह एक शांत दर्शक था जिसमें ऐसे राज दबे थे जिन्हें प्रिया उजागर करने से डरती थी। कभी कभी उसे कांच में हलचल दिखती थी, एक ऐसी उपस्थिति जिसे वह समझा नहीं सकती थी। ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, वह कहता। लेकिन प्रिया बेहतर जानती थी, आईना जिंदा था और वह इंतजार कर रहा था। रात में घर की फुसफुसाहट तेज हो गई, आईना ही सबका केंद्र था। प्रिया जागती रही, कांच को देखती रही। परछाइयां मुड़ती थीं, कमरे की परछाई थोड़ी अजीब थी। एक रात उसने आईने की दुनिया में एक लंबी काली आकृति को बिस्तर की ओर आते देखा। डर से लकवाग्रस्त होकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने दोबारा देखा तो वह जा चुका था। सुबह प्रिया ने रोहन से आईना हटाने की भीख मांगी। इसमें कुछ बुराई है रोहन, मैंने कल रात कुछ देखा था। ये सिर्फ एक बुरा सपना था, उसने जोर दिया। रोहन के अविश्वास ने प्रिया को अपने आतंक के साथ अकेला छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह अकेली थी, घर के साथ और उस आईने के साथ जो उसे हर रात देखता था। आईने के राज हर रात और करीब आते गए। उसे लगा कि वह फिसल रही है, जो उसने देखा था उससे परेशान थी। घर जिंदा था और वह उसके डर के लिए भूखा था और आईना उसकी आंख था। भूत प्रेत का असर तेज हो गया, चमेली की खुशबू, धीमा रोना, दुख के सपने। प्रिया की नींद एक लाल रंग की महिला के दर्शन से परेशान थी, जिसकी आंखों में दर्द भरा था। एक तूफानी रात, बिजली ने आईने में महिला को साफ दिखाया, भीगी हुई, हताश, गिड़गिड़ाती हुई। प्रिया चिल्लाई, कांच की ओर इशारा करते हुए। रोहन को अपनी डरी हुई पत्नी के अलावा कुछ नहीं दिखा। वह छवि प्रिया के दिमाग में छप गई थी, एक आत्मा जो दर्द में थी, कोई राक्षस नहीं। प्रिया को एहसास हुआ कि वह महिला हाथ बढ़ा रही थी, चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए। प्रिया के दिल में डर उद्देश्य में बदल गया, उसे जानना था कि वह महिला कौन थी। घर के राजों को उजागर करने की जरूरत थी। वह सच का पता लगाएगी, चाहे कुछ भी हो। आईना एक जेल था और अंदर की महिला बेताब थी कि उसे सुना जाए। प्रिया सुनने के लिए दृढ़ थी। भूत प्रेत एक गुहार बन गया था। प्रिया ने अटारी की तलाशी ली, महिला की कहानी का पता लगाने के लिए प्रेरित थी। उसे एक बंद डिब्बा मिला, अंदर एक डायरी जो उम्र के साथ भंगुर हो गई थी। डायरी अंजलि की थी, 70 साल पहले की एक दुल्हन की। शुरुआती प्रविष्टियां उसके पति विक्रम के लिए आशा और प्यार से भरी थीं। मुझे यह आईना बहुत पसंद है जो विक्रम ने मुझे दिया है, ये मेरी सबसे खूबसूरत चीज है। लेकिन खुशी डर में बदल गई। विक्रम ठंडा, कब्जेदार और क्रूर हो गया। वह मुझे जाने नहीं देगा, मुझे फंसा हुआ महसूस होता है, बहुत अकेला। घर उसकी पिंजरा बन गया,
आईना उसकी एकमात्र राजदार। मुझे डर लगता है, मैं बस आजाद होना चाहती हूँ। पढ़ते ही प्रिया के हाथ कांप रहे थे। वह दुख और डर का जीवन फिर से जी रही थी। आईने ने यह सब देखा था। सच घर की हड्डियों में दफन था और प्रिया उसे आजाद करने के लिए दृढ़ थी। डायरी की अंतिम प्रविष्टियों ने अंजलि के आतंक को उजागर किया। उसके पति का क्रोध, उसका अकेलापन, भागने की उसकी बेताब आशा। वह कहता है कि मेरी परछाई सिर्फ उसकी है। अगर उसे मेरी आत्मा नहीं मिल सकती तो किसी को नहीं मिल सकती। अंतिम शब्द दया की गुहार थे जो अचानक समाप्त हो गए। प्रिया ने डायरी बंद कर दी। उसका दिल दुख से भारी था। उसने गांव में जवाब मांगे, जहां पुरानी कहानियां अभी भी मौजूद थीं। विक्रम घमंडी था, जल्दी गुस्सा हो जाता था। अंजलि गायब हो गई। कुछ कहते हैं कि वह भाग गई, लेकिन हम सभी जानते थे उसने उसे मार डाला। उसकी आत्मा को आईने में फंसा दिया। अंजलि के गायब होने के बाद विक्रम एक एकांतवासी बन गया और अकेला मर गया। घर खाली खड़ा था, त्रासदी से हॉन्टेड था। आईने में आत्मा कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि एक कैदी थी। प्रिया अब समझ गई थी। अंजलि की कहानी बताई जानी थी। अतीत को न्याय की जरूरत थी। घर किसी के सुनने का इंतजार कर रहा था। प्रिया तैयार थी। सच के साथ प्रिया का डर सहानुभूति और दृढ़ संकल्प में बदल गया। रोहन, मुझे उसकी डायरी मिली। मुझे पता है कि अंजलि के साथ क्या हुआ। उसे न्याय चाहिए। प्रिया, ये सिर्फ एक कहानी है। तुम इस घर को अपने ऊपर हावी होने दे रही हो। रोहन के अविश्वास ने प्रिया को अलग थलग कर दिया, लेकिन दृढ़ थी। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ अंजलि। मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगी। हवा बदल गई। अंजलि की आत्मा सुन रही थी। घर ने अपनी सांस रोक ली। अंतिम कार्य का इंतजार कर रहा था। मैं वादा करती हूँ तुम्हें शांति मिलेगी। आईने की सतह चमक उठी। हवा में प्रत्याशा गाढ़ी थी। न्याय करीब था। अतीत को चुप नहीं कराया जाएगा। प्रिया अंजलि की आवाज बनेगी। अंतिम रात एक भयंकर तूफान के साथ आई। बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। फिर से नहीं, मुझे कुछ मोमबत्तियां जलाने दो। हवा ठंडी हो गई। मोमबत्तियां बुझ गईं, सिर्फ बिजली की चमक बची। रोहन, क्या तुम्हें महसूस होता है वह यहाँ है? आईना चमक उठा। अतीत का एक दृश्य दिखा रहा था। अंजलि डरी हुई, विक्रम क्रोधित। तुम मेरी हो, जीवन में और मृत्यु में। रोहन का संदेह टूट गया जब उसने विक्रम को आईने के सामने अंजलि की हत्या करते देखा। कृपया विक्रम, ऐसा मत करो। अंजलि की आत्मा कांच से बाहर निकली। क्रोध और दर्द से बदल गई थी। उसने रोहन को विक्रम के रूप में देखा। दशकों के दर्द से अंधा हो गया था। प्रतिशोधी आत्मा ने हमला किया। रोहन चिल्लाया जैसे अतीत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। घर न्याय की शक्ति से कांप उठा, जो लंबे समय से वंचित था। प्रिया देखती रही, असहाय, जैसे इतिहास दोहराया गया। श्राप पूरा हो गया था। S2 Media Group. Distressed woman screaming in candlelit room. Intense emotional outburst in haunted setting at its stock at distribute _equally. नहीं, कृपया। सुबह ने शांति लाई। तूफान गुजर गया था, लेकिन घर बदल गया था। प्रिया टूटी हुई, अकेली पाई गई। आईना टुकड़ों में पड़ा था। रोहन चला गया था। बाहर वालों के लिए यह एक और अनसुलझी गुमशुदगी थी, लेकिन प्रिया जानती थी अंजलि ने अपना न्याय हासिल कर लिया था। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये जगह दुख से भरी है। प्रिया चली गई, कभी वापस नहीं लौटी। घर खाली खड़ा था। उसकी किंवदंती पहले से कहीं ज्यादा काली थी। तूफानी रातों में ग्रामीण फुसफुसाते थे, आप अभी भी हॉल में चीखें और रोने की आवाजें सुन सकते थे। रात का शीशा की कहानी घमंड, ईर्ष्या और अन्याय के घावों के बारे में चेतावनी देती थी। अतीत कभी सच में मरता नहीं है, यह परछाइयों और फुसफुसाहट में रहता है। कुछ राज दबे रहने से मना करते हैं, कुछ परछाइयां हमेशा हॉन्टेड करती हैं। घर इंतजार करता है, याददाश्त के सबसे अंधेरे कोनों में एक अंतहीन गूंज। और आईने की कहानी कभी सच में खत्म नहीं होती।